इसके लिए बाबा विश्वनाथ से प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वस्थ दीर्घ जीवन और लंबे समय तक उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व भारत को और दुनिया को प्राप्त हो, इसकी कामना भी करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गौरव की अनुभूति करते हैं। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके विजन और देश के प्रति उनके समर्पण के भाव के साथ जिस मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, यह अविस्मरणीय है और पूरे देश के लिए अनुकरणीय भी है। ये मेरा सौभाग्य है कि एक लंबे समय तक प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व लगातार एक लंबे समय से हम सबको प्राप्त हो रहा है और उनके नेतृत्व में आज भारत न केवल भारत की 135 करोड़ लोगों के विश्वास का प्रतीक बना है, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि जो भारत के वैदिक उद्घोष हैं, उसको बड़ी सहजता के साथ उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया और उसे व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य भी किया। अक्सर हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? एक नेता एक लंबे समय तक आम जनमानस के विश्वास को बनाए नहीं रख पाता। कारण है क्योंकि एक बार दो बार वह भले ही झूठी घोषणा करके भले ही सत्ता हथिया ले, लेकिन जन विश्वास को लंबे समय तक अर्जित करना अपने आप में एक चुनौती होती है। और ये चुनौती तब चुनौती नहीं रह पाती, तब ये चुनौती विश्वास में बदलती है जब किसी नेता का आचार और विचार दोनों में बेहतर समन्वय हो। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को ये सब दिखाई देता है। वे जो बोलते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही बोलते हैं। तो सबसे पहला विश्वास तो इस बात को लेकर के कि भारत के 135 करोड़ जनमानस को इस बात का विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह जो बोलेंगे वही करेंगे और जो करेंगे उतना ही बोलेंगे। उन्होंने भारतीय मनीषा के उद्घोष को अंगीकार किया कि न यह मेरा है न तेरा है, अयम निज परोवीति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। आपने देखा होगा तब 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने घोषणा की थी सबका साथ सबका विकास का। ये सबका साथ और सबका विकास क्या? ये केवल एक नारा नहीं है, एक हकीकत भी उन्होंने बना के दिखाई। शासन की जितनी भी योजनाएं हैं पूरे देश के लिए बिना भेदभाव के हर जाति, हर मत, हर मजहब के लिए है। और इससे बड़ी सद्भावना दूसरी क्या हो सकती है कि आवास मिलेगा, सबको मिलेगा, बिना भेदभाव के मिलेगा। शौचालय का लाभ मिलेगा, सबको मिलेगा। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा, सबको मिलेगा। रोजगार मिलेगा, सबको मिलेगा। जनधन अकाउंट में बैंक में खाते खुलेंगे, सबके लिए खुलेंगे। पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंड अप की योजना, पीएम मुद्रा की योजना, ये सबके लिए समान रूप से होगी। पीएम किसान की योजना, ये सबके लिए समान रूप से होगी। किसी भी योजना को जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर उन्होंने सीमित करके नहीं रखा, बल्कि सबका साथ और सबका विकास उनके शासन की योजना का हिस्सा है।
देश के 135 करोड़ लोग उनके लिए परिवार के सदस्य के समान हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक ये सर्वत्र देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, आपने इस बात को देखा होगा। आज आप पूर्वोत्तर के राज्यों में जाइए, कितना विश्वास लोगों के मन में है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, असम, हर एक राज्य में इतना भारी विश्वास है लोगों के मन में कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है तो जरूर होगा। और ये जरूर होगा का मतलब उन्हें देश के नेतृत्व पर विश्वास है और भारत की एकात्मता और भारत की अखंडता के लिए इससे बड़ी बात दूसरी नहीं हो सकती है जो आज इस देश के अंदर देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, भारत की आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए? श्री करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण की कार्रवाई हो या फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाशोत्सव कार्यक्रम को लेकर के जो कार्यक्रम चल रहे थे उसको लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर समिति के गठन की कार्रवाई का हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों की स्मृति में बाल दिवस के कार्यक्रम के आयोजन को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, या फिर इस देश के अंदर उन सभी प्रतीकों को सम्मान करने का 1984 के दुर्भाग्यपूर्ण नरसंहार की एसआईटी गठित करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की का कार्य हो, या फिर भारत के सनातन धर्म के उन मूल्य उन आदर्शों की स्थापना करने का। अभी यहां पर बात चल रही थी काशी विश्वनाथ मंदिर की। महाराजा रणजीत सिंह जी ने उसे स्वर्ण मंडित किया, महारानी अहिल्याबाई ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, महाराजा रणजीत सिंह ने उसे स्वर्ण मंडित किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम को विस्तार देकर के हजारों वर्षों के बाद बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का मिलन करवा दिया। आज कोई भी आता है काशी में विभूत होकर के जाता है। इससे पहले अयोध्या में से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उत्तराखंड में केदारपुरी के भव्य पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी 2 दिन पहले आपने अवंतिकापुरी उज्जैन में आपने महाकाल के भव्य लोक को प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से लोकार्पण और उद्घाटन होते हुए भी देखा है। वैश्विक मंच पर भारत के महापुरुषों को, भारत के उन दिव्य विभूतियों को किस प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए, आज ये आप हर जगह देख सकते हैं। और भारत की इस समृद्ध परंपरा के प्रति दुनिया के मन में क्या भाव होना चाहिए, योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर मान्यता मिलना और 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में आयोजित होना इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ भारत के अंदर समग्र विकास की कार्रवाई हो, लोक कल्याण के कार्यक्रम बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने के कार्यक्रम हो, आस्था का, भारत की आस्था का सम्मान का कार्यक्रम है। काशी में संत रविदास जी के पावन जन्मभूमि शीर गोवर्धन के भव्य विकास की कार्य योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। भारत के अंदर
श्री राम यानी भगवान राम के रामायण सर्किट को लेकर का कार्यक्रम हो या कृष्णा सर्किट का कार्यक्रम, और हम लोग आज सारनाथ में हैं। काशी की धरती भारत की सबसे प्राचीन धरती में है, सबसे प्राचीन नगरी है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इसी सारनाथ की पावन धरती पर दिया था। भगवान बुद्ध की इस पावन धराधाम से जुड़ा हुआ यह पावन क्षेत्र, जहां पर भगवान बुद्ध का पहला उपदेश ज्ञान प्राप्त होने के बाद सबको अंगीकार करने का अवसर प्राप्त हुआ था। दुनिया के तमाम देश बुद्ध के अनुयायी बने। बुद्ध के पीछे पीछे भागता हुआ विश्व मानवता अपने कल्याण का मार्ग उनके अंदर ढूंढने का प्रयास करता है। उनके पास पहुंच करके उसी मैत्री और करुणा को प्राप्त करने का अभिलाषी है। और आज भारत वही संदेश अपनी आस्था का वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दे रहा है। हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, और गौरव की अनुभूति इस बात को लेकर के भी होनी चाहिए। एक तरफ आस्था का सम्मान, भारत के विरासत को वैश्विक मंच पर प्राप्त होने वाले सम्मान को लेकर के है, और दूसरी ओर भारत वैश्विक मंच पर आज जिस रूप में एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर अग्रसर हो रहा है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जो सद्भावना समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्लोगन दिया, सबका साथ सबका विकास, और उसी दृढ़ता के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। आज हम सबका विश्वास जीतने का भी प्रयास कर रहे हैं, और उसी दिशा में न सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, बल्कि राज्य सरकार भी संयुक्त प्रयास कर रही है। तो आज काशी के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में उनको शिरकत करनी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी।